जब पूरी एक कौम पत्थर के बतों के आगे झुक रही हो और एक अकेला इंसान सवाल करे, ये सुनते क्यों नहीं, बोलते क्यों नहीं। जब बाप अपने बेटे से कहे, ये हमारे बड़ों के बनाए हुए हैं, और बेटा सच की खातिर सबके खिलाफ खड़ा हो जाए। जब रात के अंधेरे में बत टूट जाए और सुबह एक तूफान बन जाए। जब एक बादशाह का गुरूर जाग उठे और आग इंसान को जलाने के लिए तैयार हो, लेकिन अगर आग जलाने के बजाय ठंडी हो जाए। अगर अल्लाह पाक फरमा दे, ऐ आग ठंडी और सलामती बन जा। ये कोई कहानी नहीं, ये ईमान की वो सच्चाई है जो आज भी जिंदा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम सुनेंगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वो किस्सा जिसमें अल्लाह पाक ने उनके ईमान और सब्र को दुनिया के सामने ज़ाहिर किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक ऐसे ज़माने में पैदा हुए जब लोग अंधेरी बत प्रस्ती में मग्न थे। हर शहर में बड़े बड़े बत नस्ब थे, हर घर में छोटे छोटे बत, और हर गली में लोग उनके सामने सजदा करते थे। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में हमेशा ये सवाल रहता, ये बत हमें नुकसान और भलाई क्यों नहीं दे सकते। अगर ये सब ताकत रखते तो लोग उनकी इबादत के बदले कुछ पाते, लेकिन ये कुछ भी नहीं कर सकते। असल ताकत तो सिर्फ अल्लाह पाक की है। उनके वालिद भी बतों के पैरोकार थे और हैरत से बोले, बेटे ये हमारे बुजुर्गों ने बनाए हैं, हमें उनकी इबादत करनी चाहिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एहतिराम के साथ जवाब दिया, वालिद मोहतरम, अगर ये बत कुछ भी नहीं कर सकते तो फिर उनके सामने सजदा करने का क्या फ़ायदा। अल्लाह पाक ही सब ताकतों का मालिक है और उसी की इबादत करनी चाहिए। उनके दिल में अल्लाह पाक की मोहब्बत और सच्चाई की रोशनी हमेशा रोशन रही, और यही ईमान उनका सहारा बनेगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़ैसला किया कि लोगों को सच्चाई की तरफ ले जाएं। एक रात जब लोग सो चुके, वो सब बड़े बतों के पास गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे बड़े बत को हाथ में उठाया और टुकड़े कर दिए। लेकिन ये अमल मोहब्बत और सबक देने के लिए था, न कि सिर्फ तोड़ने के लिए। सुबह जब लोग देखने आए तो सब हैरान रह गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ये वो बत हैं जिनकी तुम इबादत करते हो, लेकिन ये कुछ नहीं कर सकते। असल ताकत सिर्फ अल्लाह पाक की है। ये खबर जल्दी नमरूद बादशाह तक पहुंची, जो गुरूर और तकब्बुर का पतला था। नमरूद ने फ़ौरन दरबार बुलाया और कहा, तुमने मेरे लोगों के बत तोड़े, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें सज़ा दूं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हौसले से जवाब दिया, ऐ बादशाह, मैं सिर्फ अल्लाह पाक की इबादत करता हूँ जो सब चीज़ों का खालिक है। तुम्हारी ताकत भी उसी के सामने कुछ नहीं। नमरूद की आंखें शॉलों की तरह जल रही थीं, और उन्होंने फ़ौरन हुक्म दिया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सबसे बड़े आतिशदान में डाल दिया जाए। बादशाह के हुक्म से लकड़ियाँ जमा की गईं, आग भड़काई गई और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बांधकर आग में डालने के लिए ले जाया गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस मौके पर दिल में अल्लाह पाक से दुआ की, या नारू कूनी बर्दन व सलामा, ए आग मेरे लिए ठंडी और सलामती बन जा। ये दुआ अल्लाह पाक की तरफ मुकम्मल भरोसे और ईमान के साथ थी। जैसे ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में दाखिल हुए, एक अजीब नूर पैदा हुआ। आग ने उन्हें नहीं जलाया, बल्कि उनके चारों तरफ रोशनी का एक घेरा बन गया। लोग हैरान रह गए कि जो शख्स आग में दाखिल हुआ था वो बिल्कुल सलामत, खुश और मुतमईन था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुलंद आवाज़ में कहा, देखो अल्लाह पाक की ताकत सबसे बड़ी है। जो लोग उसकी इबादत करते हैं वो कभी नुकसान में नहीं रहते। ये मौजिज़ा देखकर कुछ लोग ईमान ले आए और कुछ खौफ और हैरत से खामोश हो गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बातें दिलों में बैठ गईं। अल्लाह पाक की इबादत सबसे बड़ी ताकत है। सब्र और ईमान के साथ अल्लाह पाक पर भरोसा रखें। जुल्म और बदप्रस्ती के सामने हक़ की आवाज़ बुलंद करें। ये वाक़या आज भी हमें सिखाता है कि अल्लाह पाक की इबादत सबसे बड़ी ताकत है। सब्र और दुआ के साथ अल्लाह पाक पर भरोसा रखें। हक़ और सच्चाई के लिए हमेशा खड़े रहें। मौजिज़ात वो नहीं जो इंसान देखे, बल्कि वो जो अल्लाह पाक के वादे पर यकीन रखें। वो खुद मौजिज़ा हैं।